नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस की, जो प्रतीक शिवालिक सर ने KVS की टेस्ट सीरीज बनाई है, उसमें पार्ट एस के 20 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें वीडियोज़ की। तो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शून्येतर संख्या P/Q का व्युत्क्रम जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। तो दोस्तों, P/Q का अगर डायरेक्ट मैं बता दूं, डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं अपन, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स लगा लो या फिर उल्टा लगा लो, ठीक है। तो व्युत्क्रम मतलब Q/P हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है अपने पास वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपने पास, दिए गए पाई चार्ट में त्वचा और हड्डियों को मिलाकर निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण है। यहाँ पे लिखा गया है अबोव द पाई चार्ट, बट यहाँ कुछ पाई चार्ट वगैरह अपने पास दिया नहीं गया है। बट ऐसा ही जो क्वेश्चन है अपने पास NCERT की बुक्स में होता है, तो वहाँ पे जो ये एक सेकेंड, हाँ, वहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो 1.6 होता है और जो अपने पास बोन है, हड्डियाँ हैं, वो 1.10 होती हैं। तो इनको अगर अपन करें तो ये कितने हो जाएंगे, एलसीएम अगर इनका लें तो 30 और 6 5 30 और 5 10 8 8/30, ठीक है। अब निकालना है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल टोटल आपको पता है एंगल कितना होता है 360 का, तो ये 8/30 इंटू 360, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 12, 12 चौबा 36 और 12 96, यानी 96 डिग्री ये सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। 23 का घन मतलब अपन 3 का घन करके देख लेते हैं। 3 × 9, 9 × 27, तो इकाई का अंक आया अपने पास 7, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8x - 3 - 25 + 17x तो x है। x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल कुछ नहीं करना। देखिए जो दिया गया है इसमें 17x और 8x को तो अपन, देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो ये देखिए इंग्लिश में देखते हैं, 8x - 3 = 25 + 17x है, ठीक है। तो देखिए 8x - 3 = 25 + 17x, ठीक है। इस 3 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो 25 + 3 = 28, ठीक है, बराबर ये 17 इस साइड लेके जाएंगे अपन तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 17 + 8x, तो -17 में +8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9x, ठीक है, 9x हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9x, ओके। फिर अपने पास x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये देखिए /9, 28/9, यानी ये अपने पास क्या आ रहा है, ये एक भिन्न आ गई, यानी क्या कहें हम, परिमेय संख्या आ गई अपने पास। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, एक भिन्न है, एक पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका अपने पास है 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति नीचे लिखे गुण को संतुष्ट करती है। अपने पास कंडीशन दी गई है, भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है। अब इनमें देखना कौन सी आकृति ऐसी है जिनमें भुजाओं का केवल एक युग्म
समांतर है। पहली आकृति देखते हैं, इनमें ये जो भुजाएं हैं ये समांतर दिख रही हैं, दूसरी जो भुजाएं हैं ये समांतर नहीं है। इसमें देखते हैं जो क्यों आकृति है, इसमें ये इसके समांतर दिखाई दे रही है और ये इसके समांतर, तो कंडीशन नहीं लग रही। इसमें भी ये आमने सामने की भुजाएं समांतर लग रही हैं और इसमें भी समांतर हैं, तो ये तीनों कट हो जाएंगे। जो भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है वो है आकृति पी में, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए ABCD समलंब में कोण डी की माप होगी। जो एक नीचे एक समलंब यानी देखते हैं ये दिया गया है, इसमें पूछा गया है कोण जो डी है उसकी माप क्या होगी। तो आपको पता है जो ये सम्मुख कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है, तो कर लेते हैं 180 माइनस 55, तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है अपने पास, प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री वाले एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, एन साइड अगर किसी पॉलीगन की हैं तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी, एस बराबर n-2 इंटू 180। ठीक है, तो अगर जैसे पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है, इसमें जैसे दिया गया समबाहुभुज है अपना, तो सारे कोण बराबर होंगे। तो एस क्या कैसे निकालेंगे अपन, देखो इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा 100 बराबर 135 गुणा n। तो इसलिए जो बहुभुज की वो हमें दिया गया है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n-2 गुणा 180, बट रेगुलर पॉलीगन है तो अपने पास यही आ गया 135 गुणा n। तो अब सोल्व करते हैं, 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 180 को 2 से करेंगे 360 बराबर ये 135 n। तो 135 n दोस्तों उस साइड लेके जाएंगे, आगे करता हूँ मैं, 180 n माइनस 135 n और 360 माइनस का था दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 180 n को 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचा 45 डिग्री ना, सॉरी 45 n और इधर 360, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बरा कटे जाएगा ये, तो n बराबर 8, यानी कितनी भुजाएं होगी 8 भुजाएं आ गई, यानी ऑप्शन नंबर जो अपने पास ये थर्ड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 7 मिस प्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि हम -3x² y² को x² y² में से घटाएं तो हमें प्राप्त होगा। तो कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, दिया गया है कि इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, यानी x² y² में से अपने को क्या घटाना है, -3x² y²। तो दोस्तों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो x² y² प्लस 3x² y² यानी 3 ये और 1 ये, तो कितना हो जाएगा 4x² y²। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन से में है 4x² y², ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास 24x² y² का एक अखंडनीय गुणनखंड है। तो इनमें से देखते हैं, देखिए ऑप्शन देखते हैं, x² है तो x² को तो अपन x गुणा x लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये जो y² है इसको y गुणा y लिख सकते हैं, ऐसे 24x है इसको 24 गुणा x या फिर 24 को भी खंडित कर सकते हैं। बट जो ये थर्ड ऑप्शन है अपने पास x, इसको हम और विभाजित या नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अखंडनीय गुणनखंड हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, यदि x कोई शून्येतर पूर्णांक है और m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो x की पावर m गुणा x की पावर n बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखिए x कोई शून्येतर पूर्णांक है, शून्य नहीं हो सकता, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है x, और m और n जो यहाँ पे इसकी पावर दी गई है ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो x की पावर m गुणा x की पावर n किसके बराबर होगा? देखिए सिंपल भाषा में यही है, x की पावर m गुणा x की पावर n जो आधार हैं समान है और गुणा में है, तो ये क्या लग जाता है x की पावर m प्लस n। अगर ये माइनस है तो इसकी वैल्यू रखेंगे जब माइनस प्लस का चिन्ह हो सकता है, बट इसमें अपन लिखेंगे प्लस ही, तो x की पावर m प्लस n, यानी जो अपने पास ऑप्शन इसका दिया गया है 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, -1/2 का घन है। -1/2 का अपने क्या करना है, घन निकालना है, तो घन निकाल देते हैं। तो माइनस है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा माइनस का ही चिन्ह, 1 को 3 बार करेंगे 1, 2 को करेंगे 2, 4 और 8, तो -1/8। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, मान लीजिए कोई धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से या R% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में दोगुना हो जाती है, हमें प्राप्त है। देखिए अपने पास कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ये दिया गया हमें, देखिए जो R है, छोटा r है, मतलब स्मॉल r दिया गया है अपने को, ये है इसमें वार्ष साधारण ब्याज। ठीक है, और जो कैपिटल R दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है अपने को चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो अपने को ये पूछा गया है, जो कंडीशंस दी गई है इनमें से कौन सी कंडीशन सही है वो अपने को बतानी है। ठीक है, 2 वर्ष में अगर दुगना हो जाता है, 2 वर्ष में क्या दिया गया है, 2 वर्ष में ब्याज दुगना हो जाता है, तो हमें प्राप्त है क्या? देखिए R लेस देन R, यानी जो नॉर्मल ब्याज है वो इससे कम है। दूसरे में है जो नॉर्मल ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो चक्रवर्ती ब्याज से कम है, इसमें दिया गया है। दूसरे में चक्रवर्ती ब्याज कम है, दोनों बराबर हैं, या फिर निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये तो दोस्तों आपको पता है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हमेशा साधारण जो इंटरेस्ट है उससे तो ज़्यादा ही होता है, तो इसका ये हम आंसर करेक्ट कर देंगे। जो इंटरेस्ट आर है, यानी कि जो ये है, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, x और y प्रतिलोम समानुपात में है, जब x 10 है तब y 6 है। ठीक है, निम्न में से x और y के संगत मानों को संभावित युग्म नहीं है, ये पूछा गया है, संभावित युग्म नहीं है। तो देखिए करके देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले अपन वही है जो दिया गया है, समानुपात लिख लेते हैं। प्रतिलोम समानुपात है तो कैसे, मान लीजिए ये इसमें ऐसे आएगा x और y। ठीक है, तो इसकी जगह अपन कोई मान लीजिए x बराबर, ये चिन्ह हटाने के लिए कोई ले लेते हैं वेरिएबल k ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर k/y हो गया। ठीक है, जहाँ x की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को 10 और y की 6, तो k की वैल्यू निकालनी है, x की रखें 10 और k की 6, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 60।
ठीक है। अब देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं अपने पास, इनसे देखते हैं। के बराबर आ गया अपने पास 60, तो क्या बना था, x अपने पास, ये जो ऑप्शन है पहला ही देख लेते हैं। x दिया गया है 12 बराबर 60 और y कितना था 5, तो ये सही है। देखते हैं तो 5 एकम 5 12 पंच 60, तो 12 बराबर 12, तो ये तो बिल्कुल सही है। और अपने को याद करना है युग्म सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 15, वही सेम करेंगे 60 बटे 4, तो 15 चौक 60 होते हैं, तो 4 एकम 4 और 15 चौक 60, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25, और 25 बराबर 60 बटे 2.5, ठीक है, यही दिया गया है 2.5 है, हाँ 2.5। तो देखिए अब इसको करके देखते हैं गुणा, तो इसको गुणा करके देख लो, या इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 2 इसमें लग जाता है क्या भाग, तो एक इसमें सॉरी एक स्थान बाद दशमलव है, तो एक स्थान बाद दशमलव, तो यानी ये बराबर नहीं है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट और ट्राई कर लेते हैं, तो 45 बराबर 60 बटे 1.3, तो इसी प्रकार इसको भी 1.3 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 तिये 15, 1 3 चौक 12 और 1 14 गुणा 5 और 1, तो ये कितना है 5 9 2, ये 1 सेकंड, इसको थोड़ा, यानी ये भी इसके बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन अब क्या करना है, अपने को जो दिया गया था, सॉरी दोस्तों यहाँ है, पहले एक सेकंड थोड़ा दिखाई नहीं दिया था इसमें, फिर जो थर्ड पॉइंट है इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं अपन। देखिए 25 इक्वल टू 60 अपॉन 2.4 है, ठीक है, अपन ने 25 लिया था, तो 24 से दोबारा गुणा करते हैं 2.4 से, तो 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10 गुणा 0.5, ठीक है, तो ये क्या आ गया 0.06, यानी ये 60 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन तीनों इक्वल आ गए, तो 1 2 3 इसके इक्वल आ रहे हैं, तो ऑप्शन सही नहीं होंगे। जो क्वेश्चन पूछा है कि संभावित युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका संभावित युग्म नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दोस्त, किसी घनाभ के एक ही बिंदु पर मिलने वाले फलकों के क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, इस घनाभ का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, आयतन क्या होता है घनाभ का, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, LBH लंबाई गुणा ऊंचाई और जो चौड़ाई है, इन तीनों का गुणनफल अपना क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है, ठीक है। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, LB गुणा BH गुणा HL, यानी B का स्क्वायर, H का स्क्वायर और L का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, LBH का स्क्वायर लिख सकते हैं, LBH क्या है, ये ले लेते हैं 6 15 और 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो इन तीनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 15 90 900, तो 900 क्या आ गया LBH का स्क्वायर कितना आया 900, स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड, अंडर लगा देंगे, तो LBH अपना कितना आ जाएगा, LBH कितना आ जाएगा 30, और ये आयतन निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर जो अपने पास पहला है वो इसका करेक्ट आंसर अपन निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, 2 अंकों की एक संख्या XY का व्यापक रूप है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। XY को व्यापक रूप में लिखेंगे, यानी Y इकाई का अंक है और 10, ये जो X है ये दहाई का, तो कैसे लिख देंगे 10x प्लस y, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास है, किन्हीं 2 अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो
दोस्तों डिपेंड करता है कि संख्याएं क्या हैं, कभी परिमेय भी हो सकता है या फिर अपरिमेय भी हो सकता है, अपन कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, ये याद रखने की बात है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा, हो सकता है परिमेय संख्या भी आए और अपरिमेय संख्या, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, 2 है, 0 घात का बहुपद है, या फिर 1 घात का है, या फिर 1/2 यानी 1/2 घात का बहुपद है। तो देखिए, हाँ, √2 दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई चर संख्या वगैरह कुछ है नहीं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, यानी इस बहुपद की घात क्या है, शून्य। या मान लीजिए कोई भी अपन चर लगा दें, इसकी घात 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये √2, तो शून्य घात का ये बहुपद है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है अपने पास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे है, आकृति में यदि है ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर दिया गया है, देखिए ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, तो ये अपने आपस में भी समांतर हो जाएंगे तीनों। पी क्यू समांतर है आर एस के, जो पी क्यू ये दिया गया है, ये समांतर दी गई है आर एस के, ठीक है। आर कोण आर क्यू डी, कोण आर क्यू डी, कोण आर क्यू डी जो अपने को दिया गया है वो है 25 डिग्री का, ये 25 डिग्री का। सी क्यू पी ये अपने पास 60 डिग्री का। तो कोण क्यू आर एस, कोण जो क्यू ये है क्यू आर एस, ये वाला एंगल अपने को ज्ञात करना है। देखिए करते हैं। सबसे पहले अपने को जो दिया गया है, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ दिया गया है, और पी क्यू समांतर आर एस दिया गया है, और 25 डिग्री का दिया गया है कोण आर क्यू डी, और कोण सी क्यू पी अपने को 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सी क्यू पी और एस आर बी, जो एस आर पी है, ये यहाँ वाला कोण, ठीक है, ये हो जाएंगे बराबर, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों भी समांतर हैं और ये दोनों भी समांतर है, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे, एस आर बी बराबर सी क्यू पी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और जो क्यू आर ए है, क्यू आर ए, ये कोण क्यू आर ए बराबर हो जाएगा किसके, आर क्यू डी के, आर क्यू इसके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 डिग्री का, क्यू आर ए ये इसके बराबर 25 डिग्री का, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए आर एस जो है अपना कोण ए आर एस, ये ए आर एस ये वाला, और जो कोण एस आर बी है, एस आर बी ये एक रेखा कोण है तो 180 के होंगे। तो एक तो हमने निकाल लिया कितना, 60 डिग्री का है, ठीक है। एस आर बी कितना निकाला हमने, जो पहले निकाला था 60 डिग्री का निकाला था, इसके बराबर था। तो इस कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कितना, 120 डिग्री का, यानी कोण ए आर एस आ गया अपने पास 120 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, कोण जो क्यू आर एस है, क्यू आर एस ये किन किन से बना है, इससे और नीचे वाले इससे मिलके बना है। तो ये अपने पास कितना है, 120 का, ठीक है। और नीचे वाला कितना था, इसके बराबर 25, तो 120 प्लस 25 कितना हो गया, 145 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास, क्यू आर एस ये वाला कोण पूरा ये आ गया 145 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन अपने पास जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास, त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी तथा कोण ए बराबर डी है। दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे यदि ये पूछा गया है। ये पहले कंडीशंस दी गई है, इनमें मान लीजिए दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ई डी ए बी सी, ठीक है। इसमें दिया गया है एस ए एस, साइड एंगल साइड से कब ये सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहले ए बी बराबर एफ डी दिया गया है, ए बी बराबर ये डी एफ या एफ डी, कोण ए बराबर कोण डी है, कोण ए बराबर कोण डी है, एंगल हो गया, साइड हो गई। तो इनमें एक भुजा और कौन सी हम कर सकते हैं सर्वांगसम, यानी बराबर, जिससे ये सर्वांगसम हो जाए। तो देखिए भुजाएं अपने पास दी गई हैं, बी सी बराबर ई एफ, तो बी सी बराबर ई एफ ये भुजा, ए सी बराबर डी ई, ए सी और डी ई ये भुजा, और ए सी बराबर बी सी बराबर डी ई, बी सी और डी ई, तो ये तो बनेगा नहीं। ए सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर ई एफ, तो ये भी नहीं बनेगा। तो अपने पास जो भुजा बची है वो कौन सी बची थी, ये वाली भुजा बची थी, कौन सी, ए सी बराबर जो डी ई थी, ठीक है, ए इधर था ना, ए बी ई डी एफ, तो ई, तो ये भुजा बची थी, ये अपने पास बराबर होनी चाहिए, जिससे ये एस एस नियम इसके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर डी कौन सी में, ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स में मिलता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये आप सबको पता भी होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये देखो ये, ठीक है, मध्य बिंदु है ये, ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे, ये इसका ये हो गया, इसको मिलाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाना जिसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए हम इसका निकालते आए हैं शुरू से ही, तो इन सब का क्षेत्रफल दोस्तों होता है बराबर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है सिर्फ इसका, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए पी क्यू आर दे देते हैं, ए पी क्यू आर है इसका। तो देखिए इन सभी का बराबर है, तो ये कितना हो गया, दुगना हो गया, मतलब 2 एरिया हो गए, यानी इस पूरे का क्या हो गया, ये आधा हो गया, ये वाला जो एरिया है ये आधा है, ठीक है, ये आधा है। तो इसका पूरे का जो ये समांतर चतुर्भुज बना है इसके में क्या हो जाएगा, ये इसका पूरे का आधा हो जाएगा। तो आधा देखते हैं कौन से में है, एरिया ऑफ ए बी सी का आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो नंबर 1 दिया गया है, एरिया 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। उम्मीद यही है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।